साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि माया का जाल क्या है, अर्थात जिस माया जाल में सकल जगत जो है तो उलझा हुआ है, यानी सकल जगत में आत्माएं अनंत रूपों में शरीरों में उलझी हुई हैं। और इस कारण से मनुष्य जो है तो भक्ति करता है और मुक्ति की कामना करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट उठाता है, तकलीफ उठाता है, नाना प्रकार की भक्तियां करते हैं लोग संसार में। तो साहब ने यहाँ पर बतलाया है कि सभी भक्ति करने वाले लोगों को माया ने किस प्रकार से ग्रसित कर लिया है, अर्थात माया ने रास्ता भटका दिया है, माया ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में माया का दिग्दर्शन किया है, माया के बारे में समझाया है। तो चलिए, सबसे प्रथम शब्द इसमें कहता है, माया महा ठगिन हम जानी। माया महा ठगिन हम जानी, माया महाठगिन हम जाने। यहां पर शब्द सदगुरु कबीर साहब इसलिए कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि माया जो है तो महाठगनी है, अर्थात जो माया सबको लूट लेती है। मतलब आप लोगों को सही रास्ते पे चलने नहीं देती, सही सबकी भक्ति। आप लोगों ने बहुत सारी जगहों में ऐसा देखा होगा कि साधुओं की भक्ति को खंडित कर दिया गया है ना। साधु संतों की भक्ति को भक्ति से गिराने के लिए माया ने बहुत प्रयास किया। जैसे माया ने रावण को मरवाया सीता का रूप लेकर, माया ने महाभारत करवाया। ऐसा ऐसा रहस्य माया ने किया है कि किसी भी भक्त को जो है तो यानी कामयाबी मुश्किल से मिलती है। माया इस प्रकार से अपना फंदा बनाती है, इस प्रकार से सारे संसार को वो परेशान करती है। तो चलिए, जहाँ से जगत प्रपंच शुरू हुआ है वहीं से माया ने प्रपंच को रचना शुरू किया है। और जहाँ से जगत प्रारंभ हुआ है वहीं से लोगों को माया ने परेशान कर दिया। चलिए शुरू करते हैं कि साहब ने किस प्रकार से इस वाणी में समझाया। सबसे पहले साहब ने कहा, माया महाठगिन हम जाने। ठगिन मतलब एक चोर शब्द की बात कहो। ठगिन एक लुटेरा होता है, छोटा चोर, साधारण चोर। लेकिन जहां महाचोर की बात आ जाती है, महाठगनी की बात आती है, मतलब ये है कि आपको भी वो लूट लेती है, लूट सकती है, किसी को भी वो लूट सकती है। इतनी कला है उसके अंदर। अब चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे माया ने सारे संसार के लोगों को ठगा है। वाणी प्रस्तुत करती है। वाणी कहती है सदगुरु की, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला लह बैठी शिव के भवन भुवानी। चलिए, दुनिया की जब दुनिया प्रारंभ हुई है तो सबसे पहले यहाँ पर तीन देवों की उत्पत्ति बतलाई गई है। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जगत के प्रथम 3 देवता हैं, यानी 3 मनुष्य हैं, ऐसा समझो। ये सब पहले के मनुष्य ही माने जाते थे, आज के लिए वो देवता हो गए हैं, योगेश्वर हैं, यानी कि बड़े शक्तिशाली हैं। तो इनको भी माया ने किस प्रकार से रच लिया। अब इसके लिए तुम्हें एक इतिहास को समझना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश पुरुष थे, ठीक है। अब इनको आद्या शक्ति इस संसार की महामाया मानी जाती है, ध्यान रखना। आद्या शक्ति जिसे दुर्गा कहा जाता है वो महामाया विश्व मोहिनी मानी जाती है। और उसका ही प्रपंच इतना खतरनाक है जिसके प्रपंच से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसने किस प्रकार से इन तीनों देवों को भी बंधन में रख लिया। बंधन में मतलब अपने काबू में कर लिया। इसी प्रकार से आप सब माया के अधीन हैं, माया के काबू में हैं। उसके काबू से बचने के लिए वो उस कला को सीखना होगा जो कला सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणियों में बतलाई है। और उस कला को सीखने के लिए सच्चे सतगुरु के पास जाना पड़ता है। सच्चे सतगुरु सत्य मार्ग में चलाते हैं, तब आप बेकाबू हो जाते हैं, यानी माया के फंदे से अलग हो जाते हैं। माया आपको काबू नहीं कर पाती है, तब आप छूट जाते हैं, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी फिर ना तो तुमको स्वर्ग जाना होता, ना जन्नत पे जाना होता है, ना बैकुंठ पे जाना होता है, ना ही तुम्हें कोई शरीर प्राप्त होता है। ऐसा तब होता है जब माया के चंगुल से आप छूट जाते हैं। तो माया के चंगुल से साथियों बड़े बड़े नहीं छूटे तो आप कैसे छूट जाओगे, ये सोचने का विषय है। यानी छूट तो सकते हो, उसके लिए कर्तव्य करना पड़ेगा, है ना। तो यानी ब्रह्मा विष्णु महेश साथियों प्रथम देवता माने जाते हैं, प्रथम इंसान माने जाते हैं इस दुनिया के। अर्थात उनकी ही सत्ता यहाँ पर चल रही है, अर्थात तीनों लोगों के वो स्वामी माने जाते हैं। तो उनको भी जो है तो आद्या शक्ति ने 3 कन्या को प्रकट करके उनको काबू में रखने के लिए तीनों कन्याओं को सौंप दिया। यानी ब्रह्मा जी को सौंप दिया सरस्वती, है ना, और विष्णु जी को लक्ष्मी सौंप दिया, और इसी प्रकार शंकर जी को पार्वती सौंप दिया। इस प्रकार से आद्या शक्ति ने उनको अपने वशीभूत
कर लिया। यहाँ पर आपको सीधे सीधे ये समझना है कि उन लोगों ने मतलब बात वही है कि आप जब अकेले रहेंगे तो आपकी समस्याएं कम होंगी, जब 1 से 2 हो जाएंगे तब आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। भाई इस संसार में आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोग आपकी शादी अगर जब नहीं रही होगी, नहीं हुई होगी, तब आपको लोग भी ऐसा कहते होंगे कि जब पत्नी आएगी तो तुम सुधर जाओगे, शादी हो जाओगी तो तुम हो जाएगी तो तुम सुधर जाओ। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जीवन में बदलाव आता है। जब किसी की शादी हो जाती है तो उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। उसका जिस प्रकार का पहले घूमना रहता है उस प्रकार का घूमना भागना नहीं रहता। यानी पहले भाई आप जब अकेले रहते हैं, ये अकेलापन माना जाता है। जब तक आपकी शादी नहीं होती है तो आप अकेले ही रहते हैं। आपकी जिम्मेदारी के लिए माता पिता होते हैं और खाने पीने के लिए तो देंगे ही, क्योंकि आप बच्चे हैं, है ना। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और आपको समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश जब तक तीनों कन्याओं के साथ नहीं थे, अर्थात अपनी अपनी पत्नी के नहीं थे, इनकी कोई पत्नी नहीं थी, तब तक ये अलग थे, भक्ति साधना में जुटे हुए थे और इनको जैसी तैसी भक्ति आद्य शक्ति ने दिया था वही कर रहे थे। लेकिन उसके बाद तीनों को अपने वश में करने के लिए उन्होंने 3 कन्याओं को प्रकट किया और उन्हें अपने अंडर में ले लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। ठीक है, तब उन्होंने जगत प्रपंच को धीरे धीरे से निर्माण किया और ये सब आज जगत में है। तो चलिए, इस प्रकार से साहब ने सबसे पहले बताया तीनों देवों को इन्होंने वशीभूत किया और ये भक्ति से ये भी मुकर गए। यानी भक्ति करने की कोशिश तो इन्होंने की, लेकिन इनको मंजिल नहीं मिली, वो परमात्मा नहीं मिला, इनको बीच में ही रोक दिया गया। अगर ये बोल देते मुझे नहीं चाहिए कन्या, मुझे कोई मतलब नहीं है स्त्री से, तो मैं सीधे सीधे अपने भक्ति से मतलब रखता हूँ, है ना। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब स्त्री के मतलब विपक्ष में नहीं बैठे हैं। आपको ये नहीं समझ लेना है कि स्त्री गलत होती है संसार में। अब इस संसार के बहुत सारे लोगों ने स्त्री को भक्ति खंडित करने का एक रूप माना है, स्वरूप माना है कि स्त्री, वैसे बहुत सारे लोग संसार में ऐसे भी हैं जो ऐसा बोलते हैं कि स्त्री कथा नहीं बांध सकती, स्त्री सत्संग नहीं कर सकती है, स्त्री को भगवान नहीं मिलता, स्त्री को परमात्मा के मतलब परमात्मा की भक्ति करने की आज्ञा नहीं है। कुछ सारे लोग ऐसे भी लोग गुमराह करने वाले। तो स्त्री बाधक नहीं बनती है, स्त्री बाधा नहीं डालती है भक्ति में, पर भक्ति में आपका मन लगना चाहिए। स्त्री और पुरुष का संबंध इस संसार में केवल और केवल इसलिए है कि जगत रचना आगे बढ़े, जगत की रचना आगे बढ़े, इसका कारण है स्त्री और पुरुष। ठीक है, एक मनुष्य का जीवन सदगुरु कबीर साहब ने एक स्त्री के बिना अधूरा बतलाया। पर फर्क यही है कि इस संसार में बहुत सारे लोग शादीशुदा होने के बाद में स्त्री के वशीभूत हो जाते हैं, भक्ति के रास्ते से वंचित हो जाते हैं। भाई तुम करना तो चाहते हो, पत्नी करने नहीं देती, तो बात वो है। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने समझाया कि त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला लह बैठी शिव के भवन भुवानी। यहाँ पर आपको समझना है कि तीनों देवों को साहब ने यहाँ पर बतलाया कि ये भी उनके वशीभूत हैं। और इसके आगे साहब ने कहा है, पंडा के मूर्ति लय बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी, योगी के योगिन लह बैठी, राजा के घर रानी। यहाँ पर साहब ने बताया योगी के योगिन लह बैठी, राजा के घर रानी, पंडा के मूरत लह बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी। चलिए, पंडा शब्द यहाँ पर साथियों उसके लिए बताया गया है जो कि काली, है ना, काली देवी और आदि ऐसी शक्तियाँ होती हैं, भैरव हो गया, ऐसी कई शक्तियाँ होती हैं जो कि मतलब लोगों से बलि लेती हैं। ऐसी बहुत सारी देवियाँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ, ऐसे बगुलामुखी हो गई। तो इस प्रकार की शक्तियों को योगिन कहा जाता है, यानी मूर्ति के अंतर्गत इनकी स्थापना करते हैं पंडे लोग। ऐसे पंडा भी एक शब्द भक्त के लिए, मतलब भक्ति मार्ग में ही ये सब आता है भाई। देवी देवताओं की भक्ति करना, है ना, पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, ये सब योगियों का काम है। यानी कहने का तात्पर्य एक भक्त को यहाँ पर योगी बताया गया। तो योगी शब्द यानी कि आप जब भक्ति करते हैं तो उसके आचरण व्यवहार करते हैं। जैसे कोई हनुमान जी की भक्ति करता है तो हनुमान के आचरण स्वभाव को अपने अंदर रखता है और हनुमान की चौपाई गाता है, चालीसा गाता है, नाना प्रकार की बातें आती हैं। तो यहाँ पर साहब ने बतलाया है पंडा के मूरत लह बैठी, यानी मूर्ति में जो भी व्यक्ति पूजा करता है, मूर्ति को परमात्मा मानता है, ईश्वर समझता है, तो उसकी मतलब उसमें भी माया,
माया कौन है अब यहाँ पर आपको समझना है। जो शक्ति 8 प्रकार की शक्तियां हैं संसार में, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, आकर्षण, मोहन, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं, मतलब ये जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, इन रिद्धियों सिद्धियों को माया जो है तो प्रकट करती रहती है कहीं पर भी। यानी जहां भक्त हैं वहीं रिद्धियों सिद्धियों को प्रकट कर दिया जाता है, और रिद्धियां सिद्धियां उसका काम थोड़ी बहुत करने लगती हैं तो लोग उसी की पूजा करने में लग जाते हैं, सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो इस प्रकार से माया ने प्रपंच रचा है। यानी पंडा के मूरत लें बैठी और तीर्थ हूं मैं पानी। अब तीर्थ का जो प्रावधान है साथियों, संसार में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस तीर्थ में जाना चाहिए, उस तीर्थ में जाना चाहिए। तीर्थों में देवी देवताओं का मानना, लोग कहते हैं कि तीर्थ में जाने से हमें बाद में स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग तीर्थ यात्राओं में जाते हैं। ये सब किसका रचा हुआ है? माया का प्रपंच। भाई तुमको जो काम करना है, जिस लिए तुम भक्ति करते हो, भक्ति का मकसद पूरा हो नहीं पा रहा है तो आप भटक रहे हैं दर दर की, हैं तीर्थों में जाते हैं, है ना, कहीं जाते हैं, यानी आप भक्ति मार्ग में चलते हैं। तो भक्ति मार्ग में ये सब नहीं करना होता, ये सब माया का जाल है जो आप लोग करते हैं। राजा के घर रानी। साथियों एक राजा होता है जिसे किसी चीज की कमी नहीं होती है, सब कुछ होता है उसके पास। तो यहाँ पर राजा शब्द से रानी को बतलाया गया है कि राजा के घर में जो रानी होती है वो भी उसको अपने अपने वशीभूत रखती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि राजा को तो सब कुछ है ना उसके पास, वो चाहे तो उसके लिए संभव है कि वो भक्ति कर सकता है, लेकिन उसको भी रानी रूप में उलझा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है कि वो भक्ति में उसका ध्यान ही ना जाए। भाई जब 1 से 2 हो गए समस्या बढ़ गई, वरना राजा तो फकीर के समान होता है, उसे क्या टेंशन, उसकी प्रजा है, प्रजा को जो बोलेगी प्रजा करेगी, खाना बनाने को कहेगी तो खाना बनाएंगे लोग, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी एक स्त्री एक पुरुष के लिए और एक पुरुष एक स्त्री के लिए बहुत ही मतलब महत्व रखता है। भाई स्त्री पुरुष जब एक साथ होते हैं तो स्त्री की बात पुरुष को मानना पड़ता है, पुरुष की बात स्त्री को मानना पड़ता है। तो इस प्रकार से लोग अपनी रजइसी में ही मर जाते हैं। यानी राजा लोग भी, जैसे ये राजा का मतलब ये मत समझ लेना कि राजा के अंतर्गत वही राजा होता है जिसके 100-200 सैनिक होते हैं, ऐसा नहीं है। अपने घर के आप भी राजा हैं। जो घर का मुखिया होता है ना वो राजा के समान ही होता है। तो अब यहां संसार में होता है क्या है, किसी स्त्री का मन लगता है भक्ति में तो पुरुष का नहीं लगता है। वो बोलता है मेरा आदमी तो मानता ही नहीं, तो भक्ति खंडित हो गई, भक्ति नहीं कर पा रहे। पुरुष का मन लगता है तो स्त्री का नहीं लग रहा, कहाँ भक्ति में कर लगन लगा रहे हो, क्या मतलब फालतू का काम कर रहे हो, ऐसी बात है। यानी स्त्री करे तो वहां पुरुष परेशान करने लगते हैं, पुरुष करे तो स्त्री परेशान करने लगते हैं, जबकि भक्ति सबको करना चाहिए। तो यहाँ पर एक दूसरे का साहब ने काट बतलाया है कि ऐसा ऐसा होता है। इस कारण से यहाँ पर शब्द में साहब ने ऐसी बात कही है। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि स्त्री को साहब ने गलत बतलाया है कि स्त्री भक्ति को खंडित कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई स्त्री भी तो, उसके अंदर भी तो आत्मा है, वो भी तो भक्ति करने का अधिकारी है। अगर वो सबके खिलाफ हो जाएगा, सबके लिए बुरा हो जाएगा, तो फिर बुरी चीज दुनिया में आई क्यों है? उस चीज को समझना है। भाई मुक्ति सबको ही चाहता है, हर आत्मा मुक्ति चाहती है। फर्क यह है कि जब तक मनुष्य का तन प्राप्त नहीं होगा तब तक आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और तब तक कर्म नहीं कर सकोगे, कर्तव्य नहीं कर सकोगे, पश्चाताप नहीं कर सकोगे। जो गलतियां की हैं उसका पश्चाताप नहीं कर पाओगे। तो पश्चाताप करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने मार्ग बतलाया। तो भक्ति करने वाले जितने भी लोग संसार में हैं तो ये सब माया के दायरे में ही रहकर भक्ति करते हैं। तो क्या मतलब होता है भक्ति करने का? कोई मतलब ही नहीं होता। तो सदगुरु कबीर साहब ने आगे शब्द में कहा है, काहू के हीरा लह बैठी, काहू के कौड़ी कानी। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया कि किसी के पास ज्यादा धन दौलत होता है, यानी हीरा मोती सोना चांदी जो भी समझ लो, अधिक मात्रा में धन होता है, ऐसा समझ लो। काहू के हीरा ले बैठी, काहू के कौड़ी कानी। कौड़ी कानी शब्द यहाँ पर एक गरीब आदमी की बात आ गई। तो इस संसार में कोई मनुष्य ज्यादा धन दौलत ज्यादा होता है उसके पास, तो वो उसमें मोहित हो जाता है। अरे मुझे क्या कमी है, ये तो मेरा है, मेरे पास तो सब है, अब मुझे क्या चिंता है। कोई उसमें ही गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, अभिमान होता है उसके अंदर, फिर वो गुरु की शरण में नहीं जाता, भक्ति नहीं करता, और करता है तो उल्टा सीधा भक्ति करता रहता है ना। ऐसा नहीं है किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो अच्छे काम नहीं करते, अच्छे काम भी करते हैं, दान करते हैं, किसी को खिलाते भी हैं, किसी को पिलाते भी हैं, भंडारा भी करते हैं, नाना प्रकार के अच्छे कामों में लगन भी लगाते हैं, किसी की शादी करवाते हैं ना। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग करते नहीं, लेकिन ऐसा सब कुछ करने से भक्ति में सफलता नहीं मिलती, उद्देश्य पूरा नहीं होता जो जीवन का होता। तो लोग इसी घमंड में चूर रहते हैं। कुछ लोगों के पास ज़्यादा होता है
उसमें चूर रहते हैं। और कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं होता है, ठीक ठाक होता है, जो भी होता है वो उसमें ही संतुष्ट रहते हैं और उसमें ही मगन रहते हैं। क्या कमी है, मतलब कमी महसूस लोगों को नहीं होती। लोगों को जब कमी महसूस होती है ना, वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब बात यह है कि भक्ति के अंतर्गत साथियों ज्ञान की कमी है। भक्ति के अंतर्गत, भक्ति के मार्ग में जब कोई चलता है तो उसके अंदर सबसे बड़ी कमी है ज्ञान। भाई क्या है भक्ति, ये समझना चाहिए। क्यों कर रहे हैं भक्ति, ये समझना चाहिए। भक्ति का मतलब क्या होता है, ये समझना चाहिए। तो ये तो लोग समझते ही नहीं। लोग समझते हैं वो हमारा इष्ट है और बस उसको इष्ट बना लेते हैं और खुद उसके बेटे बन जाते हैं। और चलने दो, चल रही है पूजा पाठ, अंडारा भंडारा, जो भी संसार में चल रहा है। तो इस प्रकार से ये सब माया का प्रपंच है, जिसके अधीन होकर जीव जो है तो बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं। माया के प्रपंच को नहीं समझ पाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है, भक्तन के भक्ति ने लह बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। यहां पर साहब ने कह दिया यह सब अकथ कहानी, यानी भक्तन के भक्ति ने लह बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। अकथ कहानी साहब ने इसलिए कह दिया कि इसका पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कितना माया ने किस किस प्रकार से अपना प्रपंच फैला रखा है, जिस प्रपंच को समझना बड़ा मुश्किल है। माया का प्रपंच, माया ने अपने जाल में सबको फंसाया है ना। अब कहाँ फंसे हो, कैसे फंसे हो, ये आप लोगों को थोड़ी पता है, नहीं पता है। इसीलिए बारंबार फंसते जाते हो। इसीलिए सर्वत्र ग्रंथों को पढ़ोगे ना तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार यहाँ गलत लिखा है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता तो आप छोड़ दिए होते, उसको नहीं पढ़ते। सदियों से पढ़ रहे लोग गीता भागवत, लोगों के सार समझ में ही नहीं आया कि क्या है। आज भी नहीं आता है, तभी तो आज भी पढ़ा जाता है ये ग्रंथ। बहुत सारे ग्रंथ हैं जो बेकार का ज्ञान देते हैं, बेकार की शिक्षा देते हैं, जिसका कोई सार नहीं है। ऐसी बातें बतलाते हैं। कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। मतलब भाई गलत है, जहां जो बात गलत है और जो बात सत्य है, उस बात को आप लोगों को प्रैक्टिकल रूप से जानना होगा। आपने सोच लिया हाँ हाँ सही होगा, तो ऐसा सोचने से नहीं होता, उसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान बतलाया है, जैसी भी उन्होंने क्रिया बतलाई है, जो भी करने के लिए उपदेश दिया है, जिस प्रकार की भक्ति करने की बात कही है, उसका साहब ने प्रैक्टिकल उपदेश दिया है। उनका प्रैक्टिकल ज्ञान है। उनका कोई ऐसा नहीं है कि किसी किताब को पढ़ के उन्होंने ग्रंथ की रचना की है, किसी के मुंह से सुनने के बाद में उन्होंने किसी को बताया है। कबीर का ज्ञान ऐसा नहीं है। कबीर का ज्ञान वो है जो कि कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोए रे। सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ। मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा है, मेरे सामने मैंने सब कुछ आंखों से देखा है। उनके कहने का तात्पर्य ये होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने माया के प्रपंच के बारे में भी कह दिया है कि कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी, यानी कि इसकी महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। माया का प्रपंच पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता और किसी को पूरी तरह से समझाया भी नहीं जा सकता। जितना भी कहोगे उतना ही कम पड़ेगा। तो इस प्रकार से साहब ने सारे भक्त समाज को समझाया है, सारे मानव समाज को समझाया कि भक्ति के मार्ग में चलने वाली ये सब भक्ति के ही मार्ग हैं। जिसने हिंदू बना, जो कोई हिंदू बन गया, वो भी एक भक्ति का अलग मार्ग अपना के रखता है। भाई मेरे 33 करोड़ देवी देवता हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में अल्लाह को मानते हैं, है ना, पीर पैगंबरों को मानते हैं, तो ये इनके अलग देवी देवता, ये भक्ति का ही डिपार्ट है। हिंदू भक्ति का अलग डिपार्ट, मुसलमान भक्ति का अलग डिपार्ट, सिख भक्ति का अलग डिपार्ट, ईसाई भक्ति का अलग डिपार्ट, सबके अलग अलग ये डिपार्ट बनाकर रखे हुए हैं, जिनमें से कोई भी सही डिपार्ट पे नहीं है। इनका कोई भी, किसी का भी सही डिपार्ट नहीं है, क्योंकि ये किताबों को पढ़कर, किताबों से समझकर जो सत्य लगता है, इनको वही सत्य लगता है, मान लेते हैं। प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल रहता नहीं है इसलिए। और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान उनका प्रैक्टिकल दिया हुआ ज्ञान, और उसके साक्षी हम हैं कि हम भी उसका प्रैक्टिकल ज्ञान बतला रहे हैं, आपको समझा रहे हैं।
इस प्रकार से। तो सद्गुरु कबीर साहब ने यहाँ पर माया जाल के बारे में समझाया है। तो साथियों, माया जाल से छूटने के लिए साथियों आप लोगों को सद्गुरु कबीर साहब की पूरी वाणियाँ समझनी होगी अच्छी तरह से, क्योंकि माया जाल को जब समझोगे तभी तो जाल से छूटोगे। आप जिस रस्सी से बंधे हो ना, वो रस्सी दिख ही नहीं रही है तुमको, तो काटोगे क्या भाई? अगर आपको मालूम हो कि मैं खूंटे में बंधा हूं, है ना, तो आप उस रस्सी को खोल दोगे, गांठ लगी होगी तो पता चल जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगी कि आपको आपके कौन सी रस्सी है और गांठ कैसी लगी, कितनी गांठें लगी हैं, ये सभी गांठें खोलना है। तो इस प्रकार से जब आप दुष्कर्म करते हैं ना, तब एक गांठ लग जाती है। जब आप दुष्कर्म करते हैं तब आपकी एक गांठ लग जाती है। अब इसके गांठ खुलेगी कैसे? जब आप सत्कर्म करेंगे, जब आप अच्छा करेंगे। किसी का बुरा किया, गांठ लग गई, अब तुमको अच्छा करना पड़ेगा तभी ये गांठ खुलेगी। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आप जो भी बोलते रहें, जो भी समझते रहें, आप मतलब बने फिरें भक्त, और भक्ति अंदर है नहीं, मतलब प्रेम परमात्मा के प्रति है नहीं, ऊपरी भक्ति दिखा रहे हो संसार को। मैं तो माला ले लिया है ना, भेष बना लिया, जोगी बन गया, ऐसा सब बतलाने से, संसार में दिखाने से कुछ नहीं होता है। इसलिए साहब ने आडंबर बतलाया है सारी चीज़ों को। ये भक्ति के लिए ये सब आडंबर करने की आवश्यकता नहीं होती है कि वेशभूषा को बदल देना या फिर घर से जंगल चले जाना, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना। ऐसा साहब का मार्ग नहीं है, ऐसा साहब ने नहीं बतलाया। ऐसा करने वाले लोग भक्ति में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहली बात धर्म से गिर जाते हैं, उनका धर्म खंडित हो जाता है। और साहब ने बतलाया, सत्य धर्म पलवा करे मन के साकर डाड़ी। सत्य धर्म पलवा करे, जिस पलरे में आपका सत्कर्म और दुष्कर्म तौला जाता है, वो पलरा कौन सा? सत्य धर्म पलवा करे मन के साकर डाड़ी। मतलब मन में आपके उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। जो शिक्षा आपको प्राप्त हो गई है ना, आपकी शिक्षा जो जब प्राप्त होती है, तो उतार चढ़ाव कब नहीं होगा? जब आप सत्य को जान लेंगे। जब सत्य को आप जान लेंगे तब उसके ऊपर आपका विचार नहीं चलेगा। भाई सत्य है तो उसमें क्या विचार करना? जिस चीज को नहीं जानते ना, उस पर उतार चढ़ाव होता है। कभी कुछ प्रतीत होता है तो कभी कुछ प्रतीत होता है, कभी कुछ समझ में आता है तो कभी कुछ समझ में आता है। इस प्रकार से ये माया का जाल है, जो माया के जाल के बारे में सद्गुरु कबीर साहब ने समझाया है। तो इस प्रकार से सर्वत्र जगत में माया जो है तो जीवों को फंसा रही है, जीवों को तड़पा रही है, और बारंबार मनुष्य भी जो है तो भक्ति करने की पूरी कोशिश करता भी है, तो माया जो है तो उसको गिरा देती है। एक सतगुरु ना मिलने के कारण, अगर सतगुरु मिल जाए तो आपके सारे फंदे काट सकता है। काटने का मतलब यही है कि कटेगा कैसे तुम्हारा फंदा, ये सब कुछ समझा देगा, और आप करने लगेंगे, वो रस्सी कटने लगेगी। जिस रस्सी में आप मजबूती से बांधे गए हैं, आपको बांधा गया है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे सद्गुरु कबीर साहब ने क्या बतलाने का प्रयास किया है। फिर हम अगली वाणी में आप लोगों को समझाएंगे, और भी अच्छी वाणी लाएंगे, और भी गहरी गहरी बातें समझाएंगे। सद्गुरु कबीर साहब ने इस वाणी में केवल माया के बारे में विशेष रूप से समझाया है। तो आप सब लोगों को समझना चाहिए, चेतना चाहिए, जागना चाहिए कि माया से बचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ सकता है। तो साथियों नमस्कार, तब तक के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।